हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैपेटम के बारे में। तो हमारे पास जो टैपेटम है वो एंथर वॉल की फोर्थ लेयर होती है, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हम जो है फर्स्ट जो एंथर वॉल की लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। एंडोडर्मिस के बारे में पढ़ चुके हैं, मिडिल लेयर भी पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ लेयर टैपेटम के बारे में, ठीक है। तो ये टैपेटम होती है और इसके अंदर जो है हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है। सो द टैपेटम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, सबसे अंदर वाली लेयर होती है और किसको सराउंड करती है? स्पोरोजिनस टिश्यू को। इसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। इट इज मोस्टली सिंगल लेयर, ज़्यादातर ये सिंगल लेयर होती है, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शंस हैं कि ये बाय लेयर टैपेटम होती है टैकोमा में और पायरोटेगी में। मल्टी लेयर टैपेटम होती है हमारे पास ओलिस्टिल्मा में। द सेल ऑफ टैपेटम आर कंपेरेटिवली लार्ज एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियर। जो हमारे पास सेल होती हैं टैपेटम की वो कैसी होती है? कंपेरेटिवली लार्ज होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाई लार्ज होते हैं। दिस लेयर प्रोवाइड, इसका क्या फंक्शन होता है? ये लेयर क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड टू माइक्रोस्पोर, जो इसके अंदर स्पोर्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। दे आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टैपेटल सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो हमारे पास टैपेटम यानी कि जो टैपेटम के सेल्स हैं, टैपेटल सेल्स, उनके बीच में और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, ठीक है। द न्यूक्लियर टैपेटम में भी डिवाइडेड बाय, जो हमारे पास न्यूक्लियस है टैपेटम का उसको हम डिवाइड करते हैं, या तो वो हमारे पास एंडोमाइटोसिस से डिवाइड होगा जो न्यूक्लियस है टैपेटम का, या नॉर्मल माइटोसिस, या फिर बाय फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शनल न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले टाइप हम देखते हैं जिससे वो डिवाइड होता है, एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस से भी जो न्यूक्लियस है टैपेटम का वो डिवाइड हो सकता है। तो एंडोमाइटोसिस से क्या से होता है? वियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिमेन इंटैक्ट एंड क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली एंड नंबर नो स्प्लेंडर इज फॉर्म। अब इसमें क्या होगा? एंडोमाइटोसिस में जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस वो इंटैक्ट रहेगा, और जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो स्प्लिट हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनली, और स्प्लिंडर की फॉर्मेशन नहीं होगी, स्प्लिंडर फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरा है हमारे पास बाय नॉर्मल माइटोसिस से वो डिवाइड करेगा न्यूक्लियस, या फिर थर्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शनल न्यूक्लियाई। वो कैसे करेगा? वियर न्यूक्लियाई डिवीजन इज नॉर्मली टिल एनाफेज। कौन सी डिवीजन होगी? जब हमारे पास जो न्यूक्लियर की डिवीजन है वो नॉर्मल होगी एनाफेज तक। उसके बाद फाइनली क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, सो अ डम्बल शेप टेट्रा प्लेस न्यूक्लियाइज फॉर्म्ड मोस्टली इन मोनोकोट। अब क्या हो रहा है कि एनाफेज तक तो वो नॉर्मल रहा, उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो फेल है सेपरेट होने में, तो क्रोमोसोम जो वो सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो वो डम्बल शेप टेट्रा प्लेस न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। और ये किस में हो जाता है? मोस्ट मोनोकोट्स में। बिसाइड द न्यूट्रिटिव रोल टैपेटम आल्सो फॉर्म पोलन वॉल। न्यूट्रिशन का रोल तो होता है क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको, उसके साथ साथ ये जो है क्या करता है? पोलन वॉल भी फॉर्म करता है, कि जो हमारे स्पोर्स हैं उनके बाहर पोलन की वॉल फॉर्म करेगा। डिपेंडिंग अपॉन फेट एंड फंक्शन टैपेटम इज ऑफ टू टाइप। हमारे पास जो है टू टाइप की टैपेटम है, एक है अमीबॉइड और दूसरा है स्क्रूटरी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबॉइड। अमीबॉइड को हम जो है प्लाज्मोडियम टैपेटम भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ टैपेटम इज ऑल्सो नाउन एज इनवेलाइव और पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम। अक्कर मोस्टली इन मोनोकोट एंड सम डाइकोट, ज़्यादातर मोनोकोट में होती है, कुछ डाइकोट्स में होता है, ठीक है। The inner wall of tapetum break down by the activity of hydrolytic enzyme। अब जो हमारे पास एमीबॉइड टाइप का टैपेटम है उसमें की जो इनर वॉल होगी टैपेटम की वो क्या कर देगी? ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है, बाय द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण जो टैपेटम की इनर वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। द एक्सपोज्ड प्रोटोप्लास्ट इनलार्ज इनसाइड एंड मूव टुवर्ड एंथर सैक एंड फ्यूज टू फॉर्म पेरीप्लाज्मोडियम। अब जो हमारा मतलब कि जब इनर वॉल फटी, ठीक है, जो उसका ब्रेक डाउन हुआ तो हमारे पास जो है वो प्रोटोप्लास्ट है वो एक्सपोज हो जाएगा, उसका साइज जो है लार्ज हो जाएगा और वो मूव करेगा अंदर, जो एंथर सैक है उनकी तरफ वो मूव करेगा, ठीक है, और फ्यूज करेगा क्या बनाने के लिए? पेरीप्लाज्मोडियम। और क्या बनाएगा हमारे पास? पेरीप्लाज्मोडियम, ठीक है। देन दिस पेरीप्लाज्मोडियम सराउंड द, अब जो पेरीप्लाज्मोडियम निकला मतलब इस प्रोटोप्लास्ट से ही हमारे पास जो है वो पेरीप्लाज्मोडियम बना। अब ये पेरीप्लाज्मोडियम जो है सराउंड करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल को और माइक्रोस्पोर्स को, और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू एग्जाइन बाय डिपोजिटिंग एन इनर टफ पॉलीमर फॉर्मिंग द आउटर कोट। अब जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जो पेरीप्लाज्मोडियम है, और कंट्रीब्यूट करेगा एग्जाइन को। एग्जाइन कौन सी होती है? हमारी जो पोलन के बाहर वाली जो लेयर होती है, क्योंकि पोलन में दो लेयर्स होती हैं, एक इंटाइन और दूसरी एक्साइन। तो जो पोलन की एक्साइन है
उसमें जो है उसको जो है कंट्रीब्यूट करेगा बाय डिपोजिंग एन इनर टफ पॉलीमर, उसके बाहर जो है एग्जाइन को बनाने में मदद करेगा, क्या डिपोजिट करके, टफ पॉलीमर फॉर्मिंग द रेजिस्टेंट आउटर कोट ऑफ पोलन ग्रेन का स्पोर पोलनिन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पोर पोलनिन। स्पोर पोलनिन क्या होती है, अब जो हमारे पास पेरिप्लाज्मोडियम आया उसने क्या किया, एक इनर टफ पॉलीमर फॉर्मिंग रेजिस्टेंट आउटर कोट बना दी पोलन ग्रेन के पास, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर पोलनिन। इट ऑल्सो हेल्प इन सेपरेशन ऑफ पोलन्स फ्रॉम टेट्रास बाय स्क्रीटिंग एंजाइम। अब जो हमारे पास टेपेटम है वो क्या करता है, सेपरेशन करता है पोलन्स को टेट्राड से बाय स्क्रीटिंग, कुछ एंजाइम को स्क्रीट करके। कौन सा एंजाइम है, कैलस, फॉर डिसॉल्विंग कैलस वॉल सराउंडिंग द पोलन टेट्राड्स। अब हमारा जो टेपेटम है उसने जो है एंजाइम स्क्रीट किया कैलस। कैलस क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा कैलस वॉल को। कैलस वॉल कौन सी होती है, जो पोलन टेट्राड के बाहर होती है, ठीक है, तो उसको कैलस वॉल को जो है ये डिसॉल्व कर देगा टेपेटम बाय स्क्रीटिंग एंजाइम कैलस। जो मेरे पास पेरिप्लाज्मोडियम है, नेक्स्ट की जो पेरिप्लाज्मोडियम है वो डीजनरेट हो जाएगा एंड गेट डिपॉजिट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ एग्जाइन इन द फॉर्म ऑफ पोलन किट। अब जो हमारा पेरिप्लाज्मोडियम है वो डीजनरेट हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वो डीजनरेट हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा आउटर सर्फेस ऑफ एग्जाइन, जो हमारी पोलन, जो पोलन होते हैं उसके बाहर वाली लेयर होती है एग्जाइन में, इन द फॉर्म ऑफ पोलन किट। पोलन किट की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। अ हाइड्रोफोबिक स्टिकी कवरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन किट किसको बोलते हैं, पोलन किट से ही तो हमारे जो इंसेक्ट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे फ्लावर्स की तरफ, ठीक है। तो जो पोलन किट होती है हाइड्रोफोबिक स्टिकी कवरिंग होती है द सर्फेस ऑफ पोलन ग्रेन्स। एंड ट्राइफाइन, ट्राइफाइन क्या होती है, हाइड्रोफिलिक सबस्ट्रेट एंड प्रोटीन। तो हमारे जो एग्जाइन है उसके बाहर पोलन किट और ट्राइफाइन की फॉर्म में जो हमारा डीजनरेट पेरिप्लाज्मोडियम है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एमेवॉइड टाइप का टैपेटम। अब हमारे पास है सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टाइप का टैपेटम। इसको हम जो है सेलुलर टैपेटम भी बोलते हैं और ये किस में होता है, ज़्यादातर डाइकोट में। द टैपेटल सेल रिमेन इंटैक्ट अंटिल द मैचुरेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब इसमें जो सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टाइप का टैपेटम है उसमें जो टैपेटल सेल्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे जब तक हमारे पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं हो जाते। These tapetal cells possess a large number of spherical lipoid pro-orbicular bodies। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास प्रो-ऑर्बिकुलर बॉडीज, इसको हम जो है प्रो-ऑबिश बॉडीज भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो हमारी टैपेटम सेल है उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल लिपोइडल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रो-ऑर्बिकल बॉडीज या प्रो-ऑबिश बॉडीज। अलॉन्ग विथ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लास्टिड्स भी होते हैं और डायडिक्टोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। These प्रोबिश मतलब प्रो ऑर्बिकुलर बॉडीज, इनको हमने प्रोबिश लिखा, आर ट्रांसपोर्ट टू एंथोलोकल एंड फॉर्म ऑबिश बॉडीज। अब ये क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड टैपेटल सेल में, टैपेटल सेल ने पोजेस किया इनको प्रो ऑर्बिकुलर बॉडीज को, इनमें क्या क्या है और क्या क्या टैपेटल है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और डिक्टोसोम्स है। तो जो ये हमारे पास प्रो ऑर्बिकुलर बॉडीज हैं हमारे पास, ये ट्रांसपोर्ट होंगी एंथोलोम में और बनाएंगी फॉर्म ऑबिश बॉडीज। प्रो ऑबिश बॉडी से ओबिश बॉडी बनाएंगी। दे हेल्प, अब ये क्या करेंगे, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन ऑफ सेल वॉल ऑफ पोलन। दिस टाइप ऑफ टैपेटम इज मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्म। अब ये हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन ऑफ सेल वॉल। एग्जाइन जो है उसको बनाने में, एग्जाइन क्या हमारे पास सेल वॉल की जो सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है उसको एग्जाइन बोलते हैं, उसको बनाने में ये भी वही काम करेगा, हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है, एंजियोस्पर्म में मोर कॉमन होता है। अब हमारे पास लास्ट है फंक्शन ऑफ टैपेटम। तो टैपेटम का क्या फंक्शन है, न्यूट्रिटिव लेयर है, ये हमारे पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जो हमारे पास पोलन्स होंगे, ठीक है। हेल्प इन पोलर वॉल डेवलपमेंट, अब देखो हर जगह यही आ रहा है कि एग्जाइन को मदद कर रही है डेवलप होने में, तो ये पोलन वॉल को डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। हेल्प इन सेपरेटिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम टेट्राड्स, ये भी हमने पढ़ा था एमेवॉइड में कि वो सेपरेटिंग करने में हेल्प कर रहा है उनको, ठीक है। It deposits specific protein on the surface of pollen and help in pollen pistil interaction। अब हम जो है pollen pistil interaction के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास है कि ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो है प्रोटीन को रिलीज करता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना ट्राइफिन, ट्राइफिन जो है एक प्रोटीन होता है। तो ये कहाँ से, जो हमारे पास पेरिप्लाज्मोडियम डीजनरेट होता है तो हमारे पास ट्राइफिन जो है प्रोटीन रिलीज करता है। तो हमारे पास टैपेटम क्या करा, डिपॉजिट करा स्पेसिफिक प्रोटीन को सरफेस ऑफ पोलन ताकि जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हो सके। इट डिपॉजिट पोलन किट एंड ट्राइफाइन ऑन एग्जाइन ऑफ पोलन किट। अब ये जो है पोलन किट को डिपॉजिट कर रहा है और ट्राइफाइन, ट्राइफाइन मतलब अगेन वही आ गया प्रोटीन। इट फॉर्म स्पोर पोलिन टू मेक पोलन हाई एक्वेटिक। अब ये जो है स्पोर पोलिन डेवलप करेगा, ठीक है, स्पोर पोलिन फॉर्म करेगा ताकि जो पोलन है वो ज़्यादा एक्वेटिक हो सके।
कि उनमें जो है वो वाटर वगैरह ना जा सके, ठीक है, वो पोलन्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के हो सके, वो रेजिस्टेंस हो सके, ठीक है, ताकि वो वाटर को मतलब कि उनको जो है वो खुद को वाटर से रेजिस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये थे हमारे पास फंक्शन ऑफ टैपेटम। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।